हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीरर्स। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन आपके कराने आई हूँ फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। आप मेरे से बोल रहे तो थे कि मैम प्लीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री करा दीजिए, कल हमारा एग्ज़ाम है। तो ये बीएससी नर्सिंग आपकी जो AMRU की है उसका पेपर होने वाला है कल को 7 जुलाई को आपका पेपर है। तो उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप देख लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय MA, ऐसे लिखा हुआ है बेटा, देखो ये M पे घात A है, L पे घात B है और T पे घात C है। ये तो आपको A B C की वैल्यू बतानी है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको निकालना आता हो। फिजिकल जो डायमेंशन है फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, उसका ये क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व ऐसे करना है आपको कि सारी जो वेलोसिटीज आपकी दे रखी है, मतलब ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को चेक करना है बस कि आपकी सेम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, बस इतना देखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है उसकी जो वो होती है डायमेंशन LT-1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए तो हमारा 0 हो गया क्योंकि एम यहाँ पे है ही नहीं। अगर हमारा MLT तीनों होते तो हमारा ए क्या हो जाता, 1 हो जाता, बी हमारा 1 हो जाता, टी हमारा 1 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाली क्वांटिटी में वेलोसिटी में एम है ही नहीं, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एम 0 हो जाएगा, तो ए अगर एम 0 है तो ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी वाला हमारा गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए एसेलरेशन का क्या होता है आपका। एसेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशन क्वांटिटी होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी MLT-2, यही तो होती है। इसमें भी आपका एम नहीं है तो एम क्या होगा, हमारा 0 होगा। और जब एम 0 है तो ए हमारा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि घात हमारी क्या है, 0 है एम की, तो ए बराबर भी 0 होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन फोर्स देखते हैं हम। तो फोर्स की सभी को पता है वैल्यू कि F इक्वल्स टू MA होता है, ठीक है। तो यहाँ पे M है हमारा, तो M है तो हमारा kg में हम M को लिखते हैं, आपको पता है। और जो हमारा M है इसको भी हम क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं और kg में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, M हो जाएगा MLT-2, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 हमारा जो L है वहाँ पे B है, तो B की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है इस ऑप्शन में। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, लेकिन हमारी जो वैल्यू क्या आनी चाहिए वो 1 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो आ जाएगा आपका D, प्रेशर आपका सही ऑप्शन होगा। इसका कैसे निकालोगे आप, प्रेशर इक्वल्स टू आपका होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 बाय आपका ए का क्या होता है, L स्क्वायर। एक एस से एक L कट जाएगी, तो ये ML-1 ऊपर जाएगा और T-2 ये आ जाएगा आंसर। तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, L की -1 आ रही है और T की -2 आ रही है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, वेयर x इज द मीटर और t आपकी सेकंड में है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0 इज, ठीक है। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपका रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल आपको बताना है, ठीक है। आपको ए बताना है, एक्सेलरेशन आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, सिंगल डिफ्रेंशिएशन करना है वेलोसिटी के साथ में और डबल डिफ्रेंशिएशन करना है एक्सेलरेशन के साथ में, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पे आपकी जो x दे रखी है वो दे रखी है 8 + 12t माइनस का TQ, ये दे रखी है। यहाँ से हम dx/dt कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं। तो 8 0 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन सभी को आता होगा, आई होप मैं ये आशा करती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे 12 आ जाएगा और माइनस का ये आ जाएगा 3t²। ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया हमारा। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया हमने, मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन किया है किसके साथ में, वी के साथ में। ए के साथ में हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जो हमारा वी की वैल्यू आई है वो क्या होता है, V/T, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे V/T लिख देंगे dt। अब यहाँ पे जो v की वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 12 हमारा आ रहा है, 12 को हम 0 रखेंगे, v की वैल्यू जो है ये वाली, ठीक है। 12 0 रख देंगे, माइनस का आपका ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6t आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। यहीं से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम हमारा कैसे निकलेगा, तो टाइम हमारा यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारा आ गया। उसके बाद में वेलोसिटी आपको 0 बता रखी है कि 0 वेलोसिटी है, उस पर आपको निकालना है। तो a इक्वल्स टू माइनस का 6 × 2 टाइम है आपका हो गया ये -12 मीटर/सेकेंड², ठीक है। लिखने में रिटार्डेशन पूछा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो ये प्लस का आंसर सही हो जाएगा। रिटार्ड है मतलब उल्टा है इसलिए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कह रहे हैं आपसे द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों एक दूसरे की इक्वल है। द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा? एंगल बताना है आपको प्रोजेक्शन का ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आपको एच और आपकी जो आर है वो बराबर दे रखी है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, जो फॉर्मूले होते हैं वो पुट करने हैं। तो जो एच का वैल्यू होता है वो होता है, मतलब फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा को हम खोल के लिख लेंगे। तो बस खोल के लिखोगे आप, कैसे लिखोगे देखो, यहाँ पे जो भी है वैल्यू एच इक्वल्स टू आर हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, इक्वल्स टू आपका यू स्क्वायर साइन थीटा 2 लिख दो यहाँ पे, और कॉस थीटा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे जी हो जाएगा, जी से जी काट दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यहाँ पे 2 साइन है। अब बचा क्या वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, साइन बचा है ऊपर, साइन थीटा बाई 2 बचा है, इक्वल्स टू है आपका 2 कॉस पता है, 2 कॉस थीटा बचा है। यही तो बचा है आपका, देख लीजिए, ध्यान से देखना है इसको, ये बचा है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, कॉस को इधर नीचे ले आएंगे और 2 को ऊपर पहुँचा देंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, 2 को ऊपर पहुँचा देंगे और जो कॉस है उसको हम नीचे ले आएंगे, कॉस है हम उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। बस यही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एज इट इज़ रहेगा, नीचे हम कॉस ले आएंगे उधर से, और ऊपर हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ से थीटा हम निकाल लेंगे, थीटा ही हमसे पूछा है, थीटा टेन इनवर्स हो जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। मतलब आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे 3 ब्लॉक आपको दे रखे हैं ए बी सी, ये नीचे आपको दिख रहा होगा फिगर, ये फिगर दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे दे रखा है। यहाँ पे आपके 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, ये 3 ब्लॉक हैं और यहाँ से ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये है। बस ये आपको दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर आपको दिख ना रहा हो तो इनके मासेस भी आपको दे रखे हैं 4 to 1, ये तीनों के मासेस हैं। उनका फोर्स भी दे रखा है, फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का। और 4 ब्लॉक पे आपको कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है ए और बी के बीच में, ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मासेस आपको पता चल गए, मासेस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम मासेस को टोटल कर लेते हैं कि मास कितना होगा हमारा। तो टोटल मास जो हमारा होगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 1, ये हमारा हो गया 7। ये टोटल मास हमारा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 7 kg हमारा मास आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आपको पता है कि F = ma होता है, क्या होता है, F = ma होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे बराबर में निकाल लो, देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F हमें कितना देखा है, 14 न्यूटन, तो 14 रख देंगे। हमारे पास में m है, m क्या है, 7 है हमारी, और a यहाँ से हम निकाल लेंगे, a हमारा आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, हमारा ए आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए निकालना है, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए, यहाँ पे ब्लॉक ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस क्या करना है, आपको पता है कि हमारा जो ब्लॉक ए है वो क्या है, 4 kg इसका मास है, और एफ डैश हमें इस पर निकालना है। हमारा फोर्स हमें पता है 14 लग रहा है, याद है आपको, यहाँ पे फोर्स 14 लग रहा है यहाँ से, और एक्सेलरेशन भी मेरे को पता चल गया कि 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल घटा देना है और यहाँ पे 4a रख देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर क्वेश्चन। फिर देखिए आगे क्या करना है आपको, बस एफ डैश निकालनी है अब हमें। तो एफ डैश निकालने के लिए एफ को इधर ही छोड़ो, एफ डैश को इधर ही छोड़ो, एफ को इधर पहुँचा दो, माइनस का 4a इधर लिख दो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो एफ कितना है हमारा, 14 है, माइनस का 4 इंटू आपका ए की वैल्यू कितनी थी, 2 रख देंगे आराम से, और ये है आपकी 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 16 बचेगा, 6 बचेगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूटन एफ डैश, 6 आ जाएगा आपका आंसर, बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है ये आपका, थोड़ा सा मैंने
आपको जो लॉजिक गेट्स हैं उन पे ले लिया है। तो 4 लॉजिक गेट दे रखे हैं आपको, देख लीजिए लॉजिक गेट पहला लॉजिक गेट ये है आपका, दूसरा ये है और तीसरा चौथा ये है, थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, अब इन चारों को देख के आपको ऑप्शन चूज़ करना है कौन से गेट दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए आपको बताना है कि और गेट कौन सा है इसमें और नॉट गेट कौन सा है और नैंड गेट कौन सा है। ठीक है, ये वाला आंसर मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्वेश्चन, आप उसको आंसर करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6 बोल रहे हैं आपसे, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डिके। तो आपको इसमें से इमिटेड जो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स हैं वो आपको बताने हैं रेडियो एक्टिव डिब्बे में रेस्पेक्टिव नंबर्स कितने होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आ रहा है, 8 और 6 आएगा। कैसे आएगा देखो, मान के चलो हम एक्स को मान ले रहे हैं अल्फ़ा, ठीक है, और वाई को मान ले रहे हैं हम बीटा। ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पता है हीलियम पार्टिकल दे रखा है आपको, तो हीलियम में आपको क्या होगा, 4x = 200 माइनस का 168 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा आंसर 32। ठीक है, 32 आंसर आ गया आपका। x = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x = 32 आया है, तो x = आपका 8 आ जाएगा। हमारा x निकल आया, 8 निकल आया। अब क्या करेंगे हम, आपका एक हीलियम पार्टिकल है और एक आपको दे रखा है 2x - y = 90 × 80। ठीक है, कितना बचा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। जब पुटिंग वैल्यू ऑफ x हम रखेंगे यहाँ पे, वैल्यू की पुट करनी है आपको x की वैल्यू इसी में, इस फॉर्मूले में, इस वाली फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2 × 8, x की वैल्यू 8 आ रही है, माइनस का y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आ गया, = कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ से हम वैल्यूज़ अपनी निकाल लेंगे। ठीक है, x तो हमें मिल गई, बाई निकालनी है हमें बस, तो यहाँ से बाई निकाल लो आराम से। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 इधर भेज देंगे, तो 16 में से 10 करेंगे, -6 हो जाएगा। तो आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बस बाई निकालनी है आपको, यहाँ से बाई आप ईजी से निकाल सकते हो, बहुत ईजी है निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मास नंबर ऑफ हीलियम इज़ 4 एंड दैट फॉर सल्फर इज़ 32। ठीक है, रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियर इज़ लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम वाई। तो इसका जो आंसर कैसे निकालोगे आप, इसका आंसर निकालोगे ऐसे, इसका आंसर जो वैसे आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे आएगा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R = A/1/3, ये पढ़ा होगा। ठीक है, आपको रेडियस 2 रखी हैं, एक हीलियम की रेडियस दे रखी है और एक आपको दे रखी है सल्फर का एटॉमिक, क्या आपको मास दे रखा है, मास नंबर। तो आपको हीलियम का दे रखा है और सल्फर का दे रखा है। अब बस आपको निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे सल्फर, यहाँ पे रखेंगे हीलियम, हीलियम की रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे AS मास नंबर S का, और यहाँ पे हीलियम का, इस पे घात लगा दो 1/3। ठीक है, ऐसे रखना है, बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है अब आपको। यहाँ पे क्या था, RS थी, नीचे RHE है, और यहाँ पे AS था, तो AS की वैल्यू क्या है, 32 है, नंबर सल्फर का 32 है मास नंबर, और आपका हीलियम का जो है वो 4 है। यहाँ से ये कट कर दो तो कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका लगभग चला जाएगा, ये 8 टाइम्स चला जाएगा आपका। इस पे घात भी है एक, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे 8 टाइम्स चला गया ये, और 1/3 आपकी घात है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, बस क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो RS/RHE = आपका 2 पे घात 3 हो जाएगा, और इस पे घात 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम निकालें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो RS = 2RHE। ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे, आया समझ में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है ये वाला, द बोहर मॉडल ऑफ एटम्स क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = 4 टू n = 2 ऑर्बिट बी गेट, क्या हमें मिलता है, तो हमें मिलता है आपका सेकेंड लाइन ऑफ बार्नमास सीरीज मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 10 देखिए, कह रहे हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सडन मेटल होते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू दे रखी है। इफ़ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू है, तो ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या होगी वो आपको बताना है। तो बस कैसे निकालना है आपको पता होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = आपको पता है H न्यू होता है। ठीक है, और एक और आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी = ½ mv²।
बस मैक्सिमम यहाँ पे लगा दो, मैक्सिमम पूछा है आपसे, और एच न्यू एज इट इज़ रहने दो। वी स्क्वायर पूछा है आपसे, वी स्क्वायर यहाँ से निकालोगे आप तो क्या होगा देखिए, अगर वी स्क्वायर हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 हमारे ऊपर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2h और न्यू, ठीक है, और m हमारी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमारा बोथ साइड स्क्वायर करने पर b रह जाएगा अकेला इधर, और इधर अंडर रूट आ जाएगा 2h न्यू बाई m, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। नेक्स्ट दे रहे हैं, रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनते हैं रेनबोज आपके, तो वो बनते हैं डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर टर्निंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज फॉर कम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर होगा आप याद कर लो, जो आपकी वो क्यू होता है ना, इसमें क्यू होता है वो हाई होना चाहिए, ठीक है, वो हाई होना चाहिए। उसी की वजह से जो हमारा LCR सर्किट है वो भी, उसका कम्युनिकेशन भी कैसा रहेगा आपका, उसके कॉम्बिनेशन से बेटर आपका रहेगा, ठीक है, बेटर टर्निंग आएगी उसकी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो सभी को पता होगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी इज गिवन बाय। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट को हम क्या बोल देते हैं, म्यू नॉट को हम बोलते हैं बेटा परमेबिलिटी, और परमिबिलिटी बोलते हैं इसको परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, और परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं। आया समझ में, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ द EM वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स। तो आपको 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दे रखा है, EM वेव दे रखी है, आपसे पूछा है कि स्पेक्ट्रम डज बिलोंग कौन से स्पेक्ट्रा से बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रेज से वो बिलोंग करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 आपसे कह रहे हैं, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम दे रखा है, इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम t, और आपको ये साई जो फाई होती है ये इसका 50t² + 4 दे रखा है वैल्यू, ठीक है। द करेंट आपको निकालना है, और आपको 2 सेकेंड आपका टाइम दे रखा है। कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक आपका होता है इक्वेशन, तो वो होता है ये इक्वेशन d∅/dt, ठीक है, ये होता है माइनस अंदर, इसमें बाहर नहीं होता। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ये फार्मूला में पता चल गया, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो फाई इक्वल्स टू आपको दे रखा है 50t² प्लस का 4, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आर भी आपको दे रखी है 400 ओम, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, नहीं इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे ई है इंटीग्रेट, और माइनस का d∅/dt, ठीक है, इक्वल्स टू में 100 रखोगे इसकी जगह पे, और t रखोगे, और ये इसकी वो जो लिमिट है वो लगा दोगे, t = 2, ये इसकी लिमिट है, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 200 वोल्ट, ये हमारा ई आ गया। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = E/R, ये पढ़ा होगा। यहाँ पे बस आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, आपकी आई आपको मिल जाएगी, ठीक है, 0.5 ए आ रहा है, ऑप्शन ए ही सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 आपसे कह रहे हैं द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ नेगेटिव फॉर, किसके लिए होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो नेगेटिव होती है वो होती है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, कुछ ही क्वेश्चन रखे हैं आपके, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 A करंट दे रखा है फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 m एंड 1000 टर्न्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा आपसे। तो आपको बस करना क्या है, बस एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ मैं, वो फॉर्मूलेज आप याद कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर्मूलेज, उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एन हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल एन आपकी क्या है
1000 है और R हमारा 0.1 मीटर है और आपका I और रह गया I आपका 0.1 एम्पियर है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। म्यू की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, आपको ध्यान हो तो, म्यू नॉट की, तो वो 4 पाई इंटू 10⁻7 होती थी। 12th क्लास में पढ़ ली होगी, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो यही आपको बस पुट करना है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे या क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा इंटू 10⁻7। ये सिर्फ म्यू की वैल्यू है। अब हम एन की वैल्यू रखेंगे। 1000 टर्न है आपकी और आई कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप ध्यान रखना बस। और आर भी हमारी 0.1 है। 0.1 से 0.1 काट दो, कोई मतलब का नहीं है। और आपका यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है और 2 है, 2 से ये काट दो 2, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा आपका 2 पाई इंटू में आपका बचेगा 10⁻⁻4। सब कुछ मैंने कट कुट करके बता दिया है आपको। 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ जाएगा आपका आंसर। मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कह रहे हैं आपसे, इफ़ अ लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ करंट। एक लॉन्ग हॉलो पाइप है, कॉपर पाइप है जो कैरी करंट कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, कैसी होगी, तो आउटसाइड द पाइप ओनली। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आउटसाइड करेगा, बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 कह रहे हैं, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द मास डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में मास डिपॉजिटेड होता है ऑन एन इलेक्ट्रोड पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है वो आपको बताना है, तो वो करंट के डायरेक्टली प्रपोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। आपसे कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज कब होता है, किसके साथ होता है वो आपको बताना है, तो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। ये क्वेश्चन आपके थे किसके, फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के मैं डाल दूंगी सुबह तक आपके, आपका जो भी होगा, मैंने एडमिट कार्ड देखा नहीं है कितना टाइम होगा, लेकिन मैं डाल दूंगी रात को, तो आप रात को ज़रूर देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, जैसे मैं 3 बजे करीब या फिर 4 बजे करीब जो भी है कल को डाल दूंगी। आप एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ उसे देख के जाना, क्योंकि क्या पता आपके क्वेश्चन उसमें से फंस जाएँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, जो आपने बोले थे कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री करा दीजिए, तो मैंने किया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिए। बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।